आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड टू द कर्व इतना एंड इतना। ये आपका कर्व जो दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका एक्स दिया हुआ है तो 1 माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी एक्स बाई डी थीटा, जीरो कॉस का कितना होता है माइनस साइन थीटा। तो डी वाई ये हो गया। तो y इक्वल टू आपका थीटा माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाई इसको डी वाई बाई डी थीटा निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका डी वाई बाई डी थीटा निकल गया और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना आपका साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बाई 2। और ये हो गया कितना आपका टेन थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स थीटा का वैल्यू जो है पाई बाई 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 8। अब इसका जो वैल्यू होता है निकालना पड़ेगा आपको। तो पाई बाई 8 का वैल्यू √2 - 1 होता है सर, समझे। तो इसका वैल्यू अगर मालूम होगा तो ये आ जाएगा कि आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ना इसका ये आपका क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसका वैल्यू √2 और -1 होता है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। कितना पूछेगा सर कैसे आ गया, तो आप पढ़ाए होंगे आपको tan a/2 इक्वल टू √1 माइनस कॉस ए, कितना 1 प्लस कॉस ए। ये फॉर्मूला बताए होंगे। पुट a इक्वल टू पाई बाई 4 और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो ये ध्यान रहे। अब देखिए निकल गया। हम लोग का सिंस दिया हुआ है x बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो x बराबर 1 माइनस 1 बाई √2, y इक्वल टू दिया हुआ थीटा माइनस साइन थीटा। पुट करेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई √2। देयरफॉर पॉइंट निकल गया x कोऑर्डिनेट y, तो 1/1 बाई √2 पाई बाई 4 1 बाई √2 पॉइंट गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू x माइनस x1। y1 ये है पाई बाई 4 1 बाई √2, स्लोप निकाले हैं √2 माइनस 1 टू x माइनस, ये देखिए 1 माइनस 1 बाई √2, समझे। अब इसको यही आपका आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिएगा 4√2 आ जाएगा, तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस तरह से निकाल सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन निकल गया। तो इस तरह से इक्वेशन निकालते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पिछले क्लास में बताए थे। या नॉर्मल निकालना होता है, क्या करते हैं स्लोप निकाल सकते तो वहाँ से m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे।
और ये तो सिंपल हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो इस तरह से निकालते हैं। और पैरामेट्रिक था तो एक्स में आप थीटा का वैल्यू पुट कर एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और वाई में थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो वाई कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट निकालना, पॉइंट दिया नहीं हुआ है, इससे पहले पॉइंट दिया रहता था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया रहता था और पॉइंट दिया रहता था, तो हम लोग स्लोप निकालते थे, इक्वेशन निकालते थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ स्लोप मालूम है आप लोग को, पॉइंट निकालना है। पॉइंट पिछले क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट दिया रहता था, वाई कोऑर्डिनेट दिया था, तो हम लोग क्या निकाल स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालना बड़ा आसान होता है, डिफ्रेंशिएट कर देना होता है, पॉइंट पुट कर दिए स्लोप निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है, स्लोप ही दिया हुआ है, क्या निकालना है हम लोग को, पॉइंट निकालना है। देखिए तो बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट्स लाइन्स आर पैरेलल टू द लाइन, इतना मतलब टेंजेंट लाइन दिया हुआ है, लाइन एल आपका y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन जो हो गया 2 के बराबर आ गया। किस फॉर्म में है ये आपका y इक्वल टू mx प्लस सी बताए थे। जब इस फॉर्म में रहेगा तो ये यहाँ पे जो होगा वो स्लोप हो जाएगा। सिंस टेंजेंट पैरेलल टू लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट समझे। अब देखो ये हो गया। अब हम लोग को देखिए कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy बाई डी एक्स, तो ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये 2x और ये 2, 4x माइनस 2। अब देखिए तो यही आप डायरेक्ट देख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको देखिए इसको हो गया देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, इसको 2 मान लीजिए और ये आपका 1 हो गया। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, मतलब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 कीजिए, फ्रॉम 1 and 2, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 बराबर 2, इसको इधर लगेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 2। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लेंगे यहाँ से, 3x माइनस 2, यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए तो x का 2 वैल्यू है, 2 और आपको कितना आपका माइनस 2/3, ये 2 वैल्यू निकल गया। x के इसको 0 कीजिएगा तो 2 आएगा, इसको कीजिए माइनस 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू यहाँ y में पुट कीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, x निकल गया, समझे। तो देखिए तो फ्रॉम सिंस y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, पुट कीजिए x का वैल्यू 2, तो y बराबर 8, 4 दूनी 8 माइनस 4 तो माइनस 4, पुट x का वैल्यू माइनस 2/3, तो y बराबर माइनस 8 डिवाइड बाई कितना आपका 27, 4 दूनी 8 बटा 9 माइनस माइनस प्लस 4/3, एलसीएम लीजिएगा तो 27 ही आएगा, और ये आपका हो जाएगा -8, 9, 3, 8 3 का 24, 9 4 का 36। तो यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा,
ये आपका 32 हो गया। तो 4 डिवाइड बाई कितना आपका 27। देयरफॉर यहाँ पे लिखिएगा पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -4 है, एंड x का वैल्यू आपका कितना -2/3 है, तो y का वैल्यू कितना है आपका 4/27। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इस तरह से निकालते हैं। देखिए, तो जब भी आपको पॉइंट निकालना है, अब इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, इस पर एक टेंजेंट आएगा, उस पर एक टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट इस लाइन्स के पैरेलल होगा। समझ रहे बात ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, समझे, पॉइंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना है, क्या बोल दिया, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो टेंजेंट पैरेलल मतलब दोनों लाइन का और टेंजेंट का स्लोप बराबर। हम बताए थे दो लाइन अगर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, देन स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स आर इक्वल। तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग इसका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, स्लोप निकाल लिए। डिफ्रेंशिएट करने को स्लोप बोलते हैं। तो वैसे सर इसमें पॉइंट नहीं पुट करके स्लोप निकल गया, तो पॉइंट पुट करते क्या होता है, यहाँ पर 3x1 - 4x1 - 2 हो जाता, तो x1 निकलता। तो हम छोड़, उसको लिखने से फायदा कोई नहीं है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किए, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका, और ये निकल गया आपका। इससे x सिंप्लीफाई कर दिए तो x का 2 वैल्यू आया, और y का जो इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दीजिएगा इसका वैल्यू, तो आपका y का जो वैल्यू निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट्स निकल जाएगा। x और y निकल गया पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो हमको पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, एक इक्वेशन इससे और इससे निकल जाएगा, और फिर इस पॉइंट से भी एक इक्वेशन निकलेगा। मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगा। ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको पॉइंट निकालने के लिए दे देगा। अब देखिए यहाँ पे है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। अब देखिए यहाँ पे लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट पैरेलल लाइन हो स्लोप इज इतना, तो लाइन का स्लोप ही दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, -1/6। अकॉर्डिंग टू, सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्लोप टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट into slope of line equal to -1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो -1/6 इक्वल टू कितना आपका -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए देखिए, अब हम लोग कर्व की दिया हुआ है 3x² + 4, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy/dx, तो ये 6x + 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ये, और ये आपको एक फ्रॉम 1 and 2। बड़ा सिंपल था, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए इसमें पुट कर दिए सिंस y = 3x² + 4, पुट x का वैल्यू 1, तो y बराबर 3 + 4 बराबर कितना हो गया, 7। देयरफॉर पॉइंट, एक ही पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे कितना, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 7, तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे वही काम किया। तो यहाँ पे क्या दे दिया, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो यहाँ भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकला। यहाँ पे पैरेलल दिया था, दोनों को इक्वल कर दिए, वहाँ पर पूर्ण दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या किया, दोनों के स्लोप ऑफ प्रोडक्ट -1 लिखे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। इक्वेशन जो दिया हुआ है कर्व का, उसको डिफ्रेंशिएट किया, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट का स्लोप एक्स के टर्म में है,
तो इसको इक्वेट कर देंगे तो x निकल जाएगा। जब x फाइंड आउट हो गया तो ये वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे y में, तो y का वैल्यू निकल गया, पॉइंट निकल गया। हाँ, ये पूछ तो नहीं रहा है मगर हम लिख देते हैं एक चीज़ और, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, y1 बोलिए, यहाँ पे 7, स्लोप बोलिए 6, x माइनस 1, 6x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। तो इस तरह से आपका टेंजेंट, तो ये तो पूछा आपको, आंसर तो यहीं तक पूछा है और हम निकाल दिए कि अब टेंजेंट पूछा तो यहाँ तक निकालना है और उसके आगे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। नॉर्मल का निकालना होता तो लिखते एम स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर कितना आपका -1, उससे निकल जाता, मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाता है, ये नॉर्मल है देखा जाए तो नॉर्मल का स्लोप है और इसी पॉइंट से निकलना है। देखिए तो प्रॉब्लम क्या है, अगर स्लोप दिया हुआ है तो पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप निकालना होगा। दोनों केस में डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वेट करना है, इसमें इक्वेट करना है और उसमें से पुट करना है, आंसर निकल जाता है। इस क्वेश्चन में ए और बी के फाइंड इफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट 1,-6 इज पैरेलल टू द लाइन इतना, फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ पे टेंजेंट स्लोप भी दे दिया, पॉइंट भी दे दिया है, तो ये कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका। अब देखिए टेंजेंट पैरेलल टू लाइन है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अब देखिए यहाँ पे आपका लाइन जो दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए बताया था फॉर्मूला -a/b, -1 कितना आपका -1, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आ गया इक्वल टू कितना आ गया 1। अब देखिए कर्व का इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy/dx 3x² प्लस है, ये 2 मान लीजिए और इसको भी 1 मान लीजिए, सॉरी इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 3x² प्लस है, तो ये आपका 2 हो गया और ये वाला 1 हो गया। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम ये आ गया। अब देखिए एक स्टेप छोड़िए, यहाँ पे तो इसको लिखना ही नहीं चाहिए था, पॉइंट तो दिया हुआ है आपका, इसी पर पॉइंट बोल रहा है ना। देखिए तो गड़बड़ हो गया, इसको तो और आसान है ये क्वेश्चन, इतना टफ भी नहीं है, सॉरी। देखिए इसको आपको उसको x के टर्म में नहीं रहना देना है, dy/dx इधर लिख देते हो, जाइए dy/dx किस पॉइंट पर 1 कॉमा कितना आपका -x पर, तो 1 रखिएगा 3 प्लस है, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3 प्लस है, तो इसको 2 मानिए क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है ना, लिखा हुआ इफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट पॉइंट, किस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर, तो स्पुट करेंगे इसको, स्लोप टेंजेंट निकल जाएगा। अब देखिए फ्रॉम 1, ये भी टेंजेंट स्लोप का स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 3 प्लस a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, a का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब देखिए तो हम लोग को ये कर्व जो है, ये कर्व किससे पास करा, इससे पास करा, मतलब इस पर टेंजेंट, तो ये पॉइंट इसी कर्व पर है, सिंस 1, -6 लाइज ऑन द कर्व, देखो सेटिस्फाई कर जाएगा।
तो इसका वैल्यू y का -6 ये, और यहाँ पे a प्लस बी -7 a प्लस बी, और a ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो -7 तो -2 प्लस बी, तो b बराबर कितना हो गया -5। तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू कितना आपका -, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें हमको दो अननोन फाइंड आउट करना था, तो दो कंडीशन दिया हुआ था। पहला कंडीशन क्या, स्लोप दिया हुआ टेंजेंट का, तो हम पॉइंट भी दिया हुआ है, तो एक हम क्या स्लोप दिया हुआ है तो उससे स्लोप निकाले, और दूसरा हम डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाले। दोनों को इक्वेट किए तो एक इक्वेशन आ गया, मतलब ए निकल गया। ज़्यादा होता तो क्या होता, ए और बी दोनों में रहता, वहाँ भी ए और बी में इक्वेशन आता और यहाँ भी ए और बी में इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करें तभी ए और बी निकल जाता। तो यहाँ तो बहुत आसान था आपका। दूसरी बात, कहाँ पर स्लोप ड्रॉ किए, जैसे कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट P दिया हुआ है 1, कितना आपका -6, तो ये कर्व इस पॉइंट से पास भी तो कर रहा है ना, तो ये आपका क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और इससे पास भी कर रहा है। तो जब पास कर रहा है किसी कर्व पर कोई पॉइंट होता है या कर्व उस पॉइंट किसी पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करा दिए तो उससे एक इक्वेशन निकल गया। ए निकाल चुके, ए का वैल्यू पुट कर दिया तो बी निकल गया और यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, पॉइंट दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्लोप निकालेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। दूसरा थोड़ा सा टिपिकल होता है, उल्टा दे देता है, पॉइंट दे देता है, इक्वेशन दे देता है, पॉइंट देता है, स्लोप देता है, पॉइंट निकालना होता है, बता दिए उसको भी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको अननोन निकालना पड़ेगा, तो ये अननोन फाइंड करने का तरीका है। ठीक है।